हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया था अभी तक सारे सोडियम वाले हमने फॉर्मूलों को सबको हमने अलग कर दिया था। आज हम दो यौगिक की बात करेंगे, दो कंपाउंड की बात करेंगे। कौन कौन से वो यौगिक, कौन कौन से वो कंपाउंड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कंपाउंड। एक तो हो गया भाई अपना CaOCl2, जिसको बोलेंगे हम विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण कहने का मतलब क्या हो गया? विरंजन नाम से पता चल रहा है, जो कलर उड़ाने वाला जो चूर्ण होगा उसको बोलेंगे विरंजन चूर्ण। और एक बोलेंगे CaSO4 आधा मॉलिक्यूल पानी का। मतलब क्या हो गया भाई? अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा वाला भाई? अपने CaOCl2 कहने का मतलब देखो, इसका नाम, इसका सूत्र का नाम कैसे लिखना आप सभी को। Ca कहने का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम। Ca कहने का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम। O कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सी। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भाई। CaOCl2 नाम देखो भाई, Ca यानी क्या हो गया? कैल्शियम। O कहने का मतलब सर ऑक्सी। Cl2 कहने का मतलब क्या हो गया? क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो घरेलू जो नाम है वो नाम कौन सा हो गया? इसको बोलते हैं हम विरंजन चूर्ण। क्या बोलेंगे इसको? विरंजन चूर्ण बोलेंगे इसको। बात समझ में आ रही क्या? क्या बोला जाएगा इसको? विरंजक चूर्ण बोला जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर इसका नाम क्या हो गया? विरंजक चूर्ण। सबसे पहले हमने बात ही यही की कि सर इसका ठीक है, बाकी सारी चीजें, इसका निर्माण कैसे होता है ये बताइए। इसका भाई निर्माण कैसे होगा? तो सर निर्माण होता है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। बहुत बढ़िया। निर्माण कैसे होगा इसका भाई? तो निर्माण होगा सर, जो बुझे हुए जो चूने होते हैं, बुझा हुआ जो चूना होता है, उस बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित कर दो? क्लोरीन गैस यहां पर प्रवाहित कर लो, तो क्या बन जाएगा? हमारा विरंजक चूर्ण बन जाएगा। बात आती है कि सर ये चूना कहां से लेके आए? तो चूना मार्केट के अंदर मिलता है, यानी चूना कौन सा? CaO। ये देखो ध्यान देना, ये है अपना बिना बुझा हुआ चूना है ना। ये जो चूना हो गया वो कौन सा हो गया? मेरा बिना बुझा हुआ चूना। अब इस चूने को क्या कर दो? बुझा दो। कैसे बुझा जाता है सर इसके अंदर? अरे बुझाने के लिए क्या मिला जाता है? पानी मिला जाता है, सीधी सी बात है। देखो एक बात सुनना, हमने जो भी इस अभिक्रियाओं की बात की है, जो हमने सारी रिएक्शन की बात की है, सारी की सारी रिएक्शन ध्यान देना इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन संतुलित कैसे होती है इसकी हमने जानकारी नहीं ली है, तो बाद में समझेंगे हम अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है। तो समझना भाई कि चूना था अपने पास में, बिना बुझा हुआ चूना था, और इस बिना बुझे हुए चूने के अंदर क्या मिला दिया? मैंने पानी मिला दिया। आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर घर का, भवन का किसी का निर्माण होता होगा तो आपने देखा होगा बाहर की साइड में क्या करते हैं? बजरी के ऊपर चूने को खाली करते हैं और वहां पर उसके अंदर पानी मिलाया जाएगा, जिससे क्या होंगे? आग जलती है, एकदम बुलबुले निकलते हैं, धुआं निकलता है। मतलब क्या हुआ? वो चूना कैसा था? बिना बुझा हुआ था। जैसे ही उसके अंदर हमने पानी डाला, क्या हो गया? चूना अपना बुझ गया। अब देखो ये पानी के साथ में रिएक्शन करके चूना बुझ जाएगा, CaOH2 बन गया, यानी चूना क्या हो गया? अपना बुझ गया। चलो भाई, चूने को बुझा दिया। अब ये क्या कहलाएगा? मेरा बुझा हुआ चूना। चलो ये चूना बुझ गया। अब बुझे हुए चूने के अंदर हम क्या करेंगे? हम क्लोरीन गैस डालेंगे। कौन सी गैस डालेंगे? क्लोरीन गैस डालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलो क्लोरीन गैस डाल दी हमने, CaO
OH2, यानी ये वाला चूना कौन सा भाई, बहुत बढ़िया, सभी समझना, ये वाला कौन सा हो गया सर, मेरा बुझा हुआ चूना, ये हो गया बुझा हुआ चूना। इस मेरे बुझे हुए चूने में मैंने क्या डाल दी, क्लोरीन गैस डाल दी। अब क्या हो जाएगा भाई, अब तो इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनना ही पड़ेगा, CaOCl2 बन गया। क्या बन गया भाई, CaOCl2 बन गया, यानी क्या बन गया अपना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। और साथ में ये बचा कौन, पानी बचा, यानी H2O बच गया। बात आती है सर ये लो बन गया अपना विरंजन चूर्ण बन गया। विरंजन चूर्ण कहने का मतलब क्या हो गया, अपना ब्लीचिंग पाउडर बन गया, विरंजन चूर्ण बन गया। इसके गुणधर्म भी बता लो इसके, तो ध्यान देना, इसके गुणधर्म हो गए। गुणधर्म क्या होते हैं इसके, तो गुणधर्म हो गया यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला, पीला तीक्ष्ण गंध वाला होता है, एकदम थोड़ा सा हल्का पीले रंग का होगा, और इसकी जो स्मेल होगी वो एकदम बड़ी तीखी आएगी, एकदम तीक्ष्ण इसकी स्मेल आएगी। इसकी जो सुगंध होगी वो कैसी होगी, तीक्ष्ण होगी, ठीक है। और ध्यान देना, ध्यान देना, इसको खुले में छोड़ दिया गया, इसको खुले में जैसे ही छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ने पर, खुले में छोड़ने पर, खुले में छोड़ने पर क्या करेगा, खुले में छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। खुले में छोड़ने पर कौन सी गैस देता है, ये क्लोरीन गैस देता है। और ध्यान देना, ये ठंडे जल में, ठंडे जल में विलय होता है, ठंडे जल में विलय होता है। ये ठंडे जल के अंदर, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। ध्यान देना, इसके 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हो गया, सभी को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो गया, ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला होगा, और ये खुले में छोड़ने पर ये क्लोरीन गैस देता है, ठंडे जल में ये विलय होता है। बात करेंगे इसकी और कुछ खास खास बातें। खास खास बात ये होगी भाई कि अगर इसकी क्रिया करा दे हम, CaOCl2 मतलब क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। अगर इसकी क्रिया करा देते हैं हम एसिड के साथ में, एसिड कहने का मतलब HCl के साथ में। अरे भाई ये क्या हो गया अपना HCl, HCl कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CaOCl2 कहने का मतलब क्या हो गया सर, विरंजन चूर्ण। अगर हमने इसकी क्रिया करा दी तो अब क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा क्लोरीन गैस देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यानी विरंजन चूर्ण की क्रिया अगर हमने HCl के साथ में करा दी तो क्या बन गया, CaCl2 बन गया, साथ में पानी निकल गया, और साथ में क्या बन गया, क्लोरीन गैस बन गई। बहुत बढ़िया, कौन सी गैस बन गई भाई, क्लोरीन गैस बन गई। हमें जो क्लोरीन गैस बनी थी, इस क्लोरीन गैस की अगर क्रिया हो जाती है किसके साथ में, पानी के साथ में, क्लोरीन गैस की क्रिया अगर पानी के साथ में हो जाती है तो ध्यान देना ये क्या करेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब नवजात ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन देगा ये, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एक बार फिर समझना, सभी प्यार मोहब्बत से समझने की कोशिश करना। देखो क्या हुआ कि ये था अपना विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। जैसे ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ में मिलाया गया, अगर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लेना है, अगर विरंजन चूर्ण का उपयोग लेना है तो उसके लिए हमें उसको एसिड के अंदर मिलाना पड़ेगा। जैसे हमने उसको एसिड के अंदर मिलाया तो उसने गैस दी, कौन सी वाली गैस दी, क्लोरीन गैस दी। ये क्लोरीन गैस पानी के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन देगा। और यही साला नवजात ऑक्सीजन कलर उड़ाने का काम करता है, कलर उड़ाने का काम करता है, रंग उड़ाने का काम करता है। कोई भी कपड़ा था, ये कपड़ा कैसा था, रंगीन कपड़ा था, रंगीन कपड़ा था। जैसे ही उसको मिल गई ये नवजात ऑक्सीजन मिल गई, नेसेंट ऑक्सीजन मिल गई, इसका कलर क्या हो गया भाई साहब, इसका कलर क्या हो गया, उड़ गया। यानी ये कैसा हो गया, रंगीन से कैसा हो गया, रंगहीन हो गया।
कलर उड़ाने का काम कर दिया। तो बहुत बढ़िया। बात करेंगे इसके उपयोग की, बात करेंगे सर इतना तो पता चल गया कि अगर कोई कलर वाला है जिसके बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे इंसानों के भी बहुत सारे रंग होते हैं, उसी टाइप से अगर कोई कपड़े का, कागज का अगर कोई कलर है, अगर कलर उड़ाना है तो क्या करेंगे हम? कलर उड़ाना है तो उसके अंदर क्या मिला दो? मुट्ठी भर के क्या मिला दो? उसके अंदर विरंजक चूर्ण मिला दो, ब्लीचिंग पाउडर मिला दो। तो बात आगे समझ में कि सर इसका उपयोग भी तो कहीं ना कहीं कलर उड़ाने के लिए होता होगा। भाई बिल्कुल, क्यों नहीं होता होगा? कहां पर होता होगा? तो बहुत बढ़िया, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में। कोई भी वस्त्र है जिसका कलर चढ़ा हुआ है, उस कलर को उड़ाना है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाएगा, विरंजन चूर्ण का उपयोग किया जाएगा, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाएगा। सर कोई पानी है और पानी का अगर कलर चढ़ा हुआ है, अगर कोई पानी है जिसका कलर हो गया भाई बिल्कुल ग्रीन कलर हो गया, पानी खराब हो गया, तो क्यों नहीं उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिला दे? बहुत बढ़िया, क्यों नहीं मिला सकते भाई? तो जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। तो अगर पानी को अपने को शुद्ध करना है तो इसके अंदर क्लोरीन, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाया जाता है। तो वस्त्र उद्योग के अंदर हो गया, कागज उद्योग में रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में यानी कलरलेस करने में उसको। और कहां पर उपयोग होगा भाई? जल के शुद्धिकरण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में रोगाणुओं का सत्यानाश करने में, रोगाणुओं का सत्यानाश करने में, सत्यानाश नहीं लिखना आपको, केवल लिखना है नाश करने में, नाश करने में। बातें समझ में आ रही होगी। इतने सारे उपयोग होते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर के, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग उड़ाने में, जल के शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रोगाणुओं का नाश करने में। एक बात बताना कि इसका जो कलर उड़ाने का जो मुख्य काम करता है वो कौन करता है? नवजात ऑक्सीजन। एक बार और समझ लो भाई मास्टर की भावना की शांति के लिए कि CaOCl2 था जिसके अंदर HCl अगर मिला दिया हमने, अरे कलर उड़ाना तो हमने क्या किया कि भाई ये मिला उसके साथ में क्या मिला, हमने HCl मिला दिया, जिसे क्या हो गया कि CaCl2 मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या बन गई? क्लोरीन गैस बन गई। ये क्लोरीन गैस अपनी पानी के साथ में मिली और उसने क्या दे दिया? नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन ही क्या करेगा? कलर उड़ाने का काम करेगा। कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, अगर वो कलर वाली वस्तु तो उसको कलर उड़ाने में कौन हेल्प करेगा? नवजात ऑक्सीजन। चलो भाई आपको बातें समझ में आ चुकी होगी तो चलते हैं आगे। बात करेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 और उसके अंदर बस केवल आधा मॉलिक्यूल किसका? पानी का। क्या बोलेंगे भाई इसको? कैल्शियम। Ca कहने का मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है कैल्शियम। SO4 कहने का मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और अर्ध अणु आधा मॉलिक्यूल जल। खत्म बात। कैल्शियम सल्फेट प्लस अर्ध अणु आधा अणु किसका? पानी का, जल का। घरेलू भाषा में इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस। बात आती है कि भाई इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे पहले ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये बनाया गया था, इसलिए क्या बोला? इसको पेरिस बोला। ठीक है, पेरिस बोला गया। बात आती है कि भाई इसको कैसे बनाया जाता है? निर्माण विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्माण विधि, निर्माण विधि। तो क्या कर लो, बड़े बड़े पत्थर आते हैं किसके? जिप्सम के। एकदम समझने की कोशिश करना।
जिप्सम के पत्थर आते हैं। चलो भाई, जिप्सम के पत्थर जिसका सूत्र हो गया भाई CaSO4, CaSO4, और उसके अंदर होते हैं 2 अणु किसके? पानी के। अरे भाई बात समझ में आ रही होगी, ये किसका हो गया? जिप्सम। ध्यान देना, जिप्सम का सूत्र हो गया ये जिप्सम, और जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल थे किसके? पानी के थे। अब क्या कर दो, इसको गर्म कर दो। कितना गर्म करेंगे? 393 केल्विन तक इसको गर्म कर दो। 393 केल्विन तक इसको गर्म करेंगे। सीधी सी बात है, CaSO4 का SO4, उसका जो डेड मॉलिक्यूल जो पानी का था वो उड़ जाएगा। गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है पानी उड़ जाता है, तो इसका डेड मॉलिक्यूल पानी का उड़ गया। पीछे कितना रहा? आधा मॉलिक्यूल किसका? पानी का। और डेड मॉलिक्यूल्स अपने पानी के बाहर आ गए, डेड मॉलिक्यूल पानी के बाहर आ गए। यही क्या कहलाएगा? अपना बचा हुआ ये जो पदार्थ था CaSO4 डॉट आधा मॉलिक्यूल पानी का, यही तो क्या कहलाएगा? POP, जिसे क्या बोलेंगे हम शॉर्ट के अंदर? POP। अरे नाम सुना होगा, POP नाम सुना होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश करना भाई, कैसे बनाया जाता है POP को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? कि सर जिप्सम का जो पाउडर आएगा, जो जिप्सम होगा, जिप्सम के पत्थर होंगे, उस जिप्सम को गर्म किया जाएगा। उसको जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा, डेड मॉलिक्यूल्स, आधा पानी का मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रहेगा। क्या कहलाएगा भाई? अपना CaSO4 डॉट आधा मॉलिक्यूल किसका हो गया? पानी का हो गया। बात करेंगे गुणधर्म की, बात करेंगे गुणधर्म। गुणधर्म, गुणधर्म कहने का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, ये चिकना, यह चिकना ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। ध्यान देना, जल में घुलनशील होता है। जल में कैसा होगा? ये घुलनशील होता है। जल में भिगोने के बाद, जल में भिगोने के बाद 10 से 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में ठोस हो जाता है। देखो मजे की बात यही, इसकी प्रॉपर्टी की खास बात यही, इसको जैसे ही पानी में थोड़ा सा भिगो, और पानी में भिगोने के 10-15 मिनट बाद भी देखोगे तो ये क्या हो गया? एकदम उसका जो पानी है वो अवशोषित हो गया, और ये ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। 10-15 मिनट में यह ठोस में ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है। ये सारी बकवास तो हमने कर ली, लेकिन इसकी बात आती है कि इसका उपयोग क्या है, क्या काम आता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने नाम तो कई बार सुना होगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। काम क्या, इसका काम क्या होता है? तो बहुत बढ़िया बात करेंगे हम, इसके उपयोग की बातें करते हैं, इसके यूजेस की बात करेंगे। तो ध्यान देना, इसका यूज होगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जोड़ने में। अगर आपने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके हाथ के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देते हैं, किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जिससे क्या होगा? उसकी जो हड्डी होगी वो स्थिर रह जाए, हड्डी इधर उधर हिले नहीं, और तब तक क्या हो जाएगा? वहां पर उसके अंदर कैल्शियम का जमा हो जाएगा, और जो टूटी हुई जो हड्डी थी वो क्या हो जाए? आपस में जुड़ जाए। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और इसका काम होता है भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में। आपने देखा होगा मकान बनाने में, भवन निर्माण में POP का उपयोग होता है, छत को बनाने में, डिजाइन बनाने में POP का उपयोग होता है, तो भवन निर्माण में। और इसका उपयोग कहां पर होता है भाई? तो इसका उपयोग होता है मूर्तियां बनाने में। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, मार्केट के अंदर मूर्तियां मिलती है, तो वो मूर्तियां किसकी बनी होती हैं? जो मिट्टी की जो मूर्तियां होती है वो POP की बनी होती है। व्हाइट कलर की जो मूर्तियां होती है, ठीक है, तो वो मूर्तियां बनाने में POP काम आती है, मूर्तियां बनाने में।
और एक अखंड उपयोग जो सभी के अंदर कॉमन है, कौन सा वाला? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कौन सी शाला में भाई? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। और भी जगह पे इसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन खास इसका उपयोग कहां पर होता है? मेनली इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गए अपने कुछ कंपोनेंट, कुछ यौगिक इंपॉर्टेंट। अब कौन से थे? काम की बात करेंगे हम एक साथ में। ठीक है, बात करेंगे काम की बात। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, उसका क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी निश्चित है, फिक्स एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बात करेंगे हम काम की बात। काम की बात क्या होगी भाई? तो काम की बात होगी अपनी, फॉर्मूला देखा हमने, सबसे पहला वाला फॉर्मूला नंबर 1 NaCl। अब जल्दी बताओ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ NaCl कहने का मतलब क्या बोलेंगे इसको? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे भाई इसको? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड या फिर दूसरा नाम क्या हो गया इसका? साधारण नमक। क्या हो गया भाई? साधारण नमक हो गया। सेकेंड बात करेंगे कौन सा वाला? NaOH, जिसको क्या बोला जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। क्या बोला जाएगा इसको भाई? कास्टिक सोडा बोला जाएगा। थर्ड बात, Na2CO3 मॉलिक्यूल पानी के, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और घरेलू भाषा के अंदर बोला जाएगा इसको धोने का सोडा। धोने का सोडा बोला जाएगा। और काम की बात कौन सी? NaSCO3, जिसको बोला जाता है भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट कहने का मतलब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ये तो हो गए सारे के सारे सोडियम वाले। अब कुछ और तत्व, जैसे कि कौन कौन सा? पांचवा नंबर हो गया अपना CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको क्या बोला जाएगा? रंग उड़ाने वाला विरंजन चून, विरंजक चून। और सबसे लास्ट CaSO4 आधा मॉलिक्यूल किसका? पानी का। ये क्या कहलाएगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। और जिसको बोला जाएगा POP। POP कहना क्या मतलब क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और POP किससे बना भाई? CaSO4 दो मॉलिक्यूल किसके? पानी के, यानी कैल्शियम सल्फेट ही होगा ये। और जिसको क्या बोलेंगे हम? जिप्सम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? जिप्सम बोलेंगे। तो ये सारी बातें होगी किसकी? कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, कुछ कंपाउंड की, कुछ यौगिक की बात होगी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर साबुन तथा अपमार्जक की बात करेंगे, हम डिटर्जेंट की बात करेंगे। क्या होता है भाई साबुन, क्या होते हैं अपमार्जक। लेकिन यहां पर एक बात समझना कि अगर हम बात करेंगे खारा पानी, खारा पानी कहने का मतलब क्या हो गया? समुद्री जल। समुद्री जल, जो भी समुद्री जल होगा उस समुद्री जल के अंदर अशुद्धियां पाई जाती है, इंप्योरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, लवणीय होता है।
हमने बात की थी पहले भी कि भी जो समुद्र का जो जल होगा उसके अंदर किस प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो हाँ, आप सभी को याद आ रहा होगा, इसके अंदर सर अशुद्धियां पाई जाती है यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2 तथा CaCl2, ये यहां पर अशुद्धियां पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड नामक यहां पर अशुद्धियां पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जल्दी बताना सभी, जल्दी बताना। जिप्सम का सूत्र क्या हो गया? बहुत बढ़िया सर, CaSO4 डॉट। हाँ, आधा मॉलिक्यूल पानी का कि 2 मॉलिक्यूल पानी के? बहुत बढ़िया। कितना मॉलिक्यूल पानी का भाई? 2 मॉलिक्यूल्स। और हाँ, इसी को अगर गर्म कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसमें से डेढ़ अणु पानी के बाहर निकल जाएंगे और आधा मॉलिक्यूल्स पानी का बचेगा, और वही क्या कहलाएगा? मेरा POP कहलाएगा। POP कहने का मतलब क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगला क्वेश्चन, विलियन की pH है, विलियन की pH आपको दे रखी है, आपको बताना है वो विलियन अम्लीय है या क्षारीय है। यहां पर pH दे रखी है 1.3 और यहां पर pH दे रखी है आपको, किसी विलियन की pH दे रखी है यहां पर 7 और आपको विलियन की pH दे रखी है यहां पर 4.3। बताओ, जल्दी बताओ, ये विलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? अगर ये भी पूछ लिया जाए ये प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा या दुर्बल क्षार होगा, अरे जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो। ये क्या हो गया भाई अपना? हम जानते हैं pH स्केल के बारे में हमने पढ़ा था कभी न कभी बचपन के अंदर कि pH स्केल एक ऐसी स्केल जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 0 से 7 और 7 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं। जो नंबर 7 से जिसके कम होते हैं वो कहलाएगा मेरा एसिडिक कहलाएगा। एसिडिक कहने का मतलब क्या हो गया? अम्लीय हो गया। और जो 7 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा, बेसिक कहलाएगा। बताओ ये नंबर 7 से कम या 7 से ज्यादा? सर ये तो नंबर हो गया 7 से कम है। देखो 7 से कम अगर 0 के आसपास में है, इर्द गिर्द है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रबल कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो सीधी सी बात हो गई, ये क्या हो गया? एसिड हो गया। एसिड कहने का मतलब क्या हो गया? अम्लीय हो गया। 7 है तो 7 वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाता है। 4.3 है, बताओ 7 से कम या 7 से ज्यादा? अरे सीधी सी बात है, ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? ये अम्लीय कहलाएगा। बातें समझ में आ रही होगी। एक यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, सोडा एस क्या होता है? सोडा एस से क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हो? सोडा एस कहने का मतलब क्या हो गया? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल किसके? पानी के। बात को समझो, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल किसके? पानी के। बताओ ये फॉर्मूला किसका? तो ये फॉर्मूला हो गया भाई किसका? सर ये फॉर्मूला तो किसका है? धावन सोडे का, यानी वॉशिंग सोडे का। अब देखो यहां पर पानी की मॉलिक्यूल कितने? पूरे 10 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको गर्म करेंगे, अगर इसको गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? इसका पानी पानी उड़ जाएगा और पीछे क्या रहेगा? एकदम केवल और केवल पत्थर के जैसा हार्ड पदार्थ रहेगा। ठीक है, तो Na2CO3 पानी पानी इसका बाहर निकल गया, 10 मॉलिक्यूल पानी के बाहर निकल गए। बताओ अब ये क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, अब ये कहलाएगा सोडा एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सोडा एस कहलाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सोडा एस बोलेंगे। लिखेंगे कैसे? सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा को, वॉशिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो उसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और Na2CO3 बचता है, जिसको क्या बोलेंगे हम? सोडा एस कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? इसको सोडा एस कहेंगे। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। अब किसका मिलान करना है भाई? तो सुन लीजिए,
यहां पर दे रखा है, एक सूत्र दे रखा है CaSO4 डॉट ऑफ H2O और दे रखा है यहां पर Na2CO3 डॉट 10 पानी के अणु NaOH दे रखा था और यहां पर दे रखा है NaSCO3 दे रखा है और यहां पर दे रखा है CaOCl2 दे रखा है। उसके सामने लिखा हुआ है कुछ यौगिक लिखे हुए, कुछ यहां पर लिखा हुआ है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। यहां पर लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। यहां पर लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। यहां पर लिखा हुआ है अपना POP। यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको धावन सोडा। अब देखो इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। कैसे मिलाओगे भाई? बहुत बढ़िया सर, CaSO4 डॉट आधा मॉलिक्यूल पानी का, ये तो फॉर्मूला किसका? POP का। तो जल्दी से ये हो गया POP। Na2CO3 ये तो किसका हो गया? धावन सोडे का, ये हो गया धावन सोडा। NaOH ये तो सर कास्टिक सोडे का सूत्र है, ये कास्टिक सोडा। NaSCO3 सर ये तो सर बेकिंग सोडे का सूत्र है, खाने का सोडे का सूत्र है। CaOCl2 ये तो किसका फॉर्मूला हो गया? अपना विरंजक चूर्ण का। तो इस प्रकार से आप सभी को मिलाना है। बातें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कि भाई साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है। साबुन कठोर जल के अंदर झाग नहीं देता, लेकिन जो सर्फ होता है, जो डिटर्जेंट, जो पाउडर होता है, वो क्या करेगा? कठोर जल के अंदर, खारे पानी के अंदर भी झाग दे देता है। ऐसा क्यों? तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर।